मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिंग सरकारी नौकरी की तैयारी। मैं हूं अक्षय गुप्ता और मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस का पार्ट 2। एक पार्ट पहले हम कर चुके हैं, उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे आपका। वो रिस्पांस को देखते ही मैंने पार्ट 2 आपके लिए यहां पे लाया हूं। ये क्वेश्चंस वही हैं, ये एब्रीविएशंस वही हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने की चांसेस है। आप सभी जानते हैं किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स आ रहा है तो वहां पे क्वेश्चंस देखे गए हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, वहां से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि आज एब्रीविएशंस हमारे पास क्या है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इन एब्रीविएशंस को आपको खासा ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है इन्हीं एब्रीविएशंस में आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ 2 से 3 एब्रीविएशंस आपके एग्जाम में बैठ जाएं और 2 से 3 अगर नंबर अगर आप सही करते हैं तो आप बाकी लोगों से काफी आगे निकल सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं आज हमारे पास एब्रीविएशंस में क्या क्या है। पिछले लेक्चर में हमने 10 एब्रीविएशंस करे थे, आज भी हम 10 एब्रीविएशंस ही करेंगे और देखेंगे कौन कौन से एब्रीविएशंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो थोड़े से कम पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले PMFBY। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, आप सभी को इसका नाम पता होना चाहिए। फुल फॉर्म प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप सभी इससे वाकिफ भी होंगे। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया था और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल स्कीम भी रही है। इसके आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं जैसे जैसे एग्जाम्स आपके नजदीक आते हैं, तो वहां पे ऐसे हमें फुल फॉर्म्स देखने को अक्सर मिलते हैं। सेकंड देखते हैं IRDAI। अगर आप SSC, अगर आप बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंश्योरेंस और फिर बैंकिंग रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। IRDAI इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है बिना किसी चेंज के। अगले पे चलते हैं FSSAI। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम, जो भी हमारा एग्जाम्स है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन ये हो सकता है क्योंकि ये एब्रीविएशन ऐसा है जो आपके हर एग्जाम में, रेलवेज, बैंक्स, UPSC, CDS, NDA, हर एग्जाम में आपको ये मिल सकता है देखने को, क्योंकि एकदम कॉमन एब्रीविएशन है और आपको पता भी होना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आपने कभी देखा है, अगर आप किसी पैक्ड चीज लेते हैं, आप चिप्स का पैकेट ले रहे हैं, अगर आप पैक्ड फूड ले रहे हैं, पैक्ड फूड अगर आप ले रहे हैं तो वहां पे आपको दिखेगा FSSAI अप्रूव्ड। तो जो भी अप्रूवल मिलता है वो कहां से मिलता है? जो भी हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फूड रिलेटेड आइटम्स हैं, उन सबका जो हमें अप्रूवल मिलता है वो मिलता है FSSAI की तरफ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगले पे चलते हैं OECD। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसा एक एब्रीविएशन है जो आपको प्रीवियस ईयर में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है करंट अफेयर्स में। तो हो सकता है आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाए कि OECD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो आप बता सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा ये सारे एब्रीविएशंस वही हैं जो आप एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। चलते हैं अगली की तरफ, DRDO। ये ऐसा एब्रीविएशन है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिला है। DRDO आप सभी जानते भी होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम आप सभी जानते हैं, श्री राजनाथ सिंह। उनका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्हीं के पास है। तो उनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री उनके पास है वो काफी ज्यादा एडवांसमेंट अभी चल रहा है। वहां पे काफी ज्यादा मिसाइल्स यहाँ से लॉन्च होती हैं DRDO के सेंटर से। जोधपुर में इसका सेंटर है, एक बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत विशाल सेंटर है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि DRDO है क्या, फुल फॉर्म क्या है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है।
चलिए आगे चलते हैं। दिशा, दिशा ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। प्रीवियसली जो एग्जाम देखे हमने, प्रीवियसली जो भी एग्जाम्स हुए वहां पे काफी ज्यादा ये पूछी गई है। दिशा डिजिटल साक्षरता अभियान। तो जो भी ये स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो काफी बार एग्जाम्स में सीधे सीधे आती है। इसमें आपको कुछ और नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए ये स्कीम कब, कहां, किसने लॉन्च करी। कहीं से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दिशा का क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान। चलते हैं आगे। उड़ान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। उड़ान एक ऐसी स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इसका जो नाम है उससे आपको पता चल जाएगा। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। आप सभी जानते हैं अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, तो हो सकता है टिकट्स की जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा हो, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आप इसका नाम पढ़िए, उड़े देश का आम नागरिक। इसका मतलब देश का आम से आम नागरिक, यानी कि मिडिल क्लास लोग जो भी हैं वो भी फ्लाइट से ट्रैवल कर सकें। इसके तहत, इस स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो हमारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एयरप्लेन्स और आ रहे हैं। तो इसीलिए उड़ान स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और काफी ज्यादा ध्यान दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे, क्योंकि आप जानते हैं जितनी ज्यादा स्कीम्स इंप्लीमेंट होगी उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम। ये लॉन्च कब हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूं। 2017 में लॉन्च हुई थी और 5 साल इसको हो चुके हैं और 5 साल में काफी ज्यादा एक्सपांशन हुआ है हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे एयरप्लेन्स की जो फैसिलिटीज हैं उनमें। कनेक्टिविटी भी काफी बड़ी है एयरपोर्ट्स की इंडिया में, तो काफी काम हो रहा है उड़ान स्कीम के अंडर में। नीति, आप सभी जानते हैं नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जब पहली बार एनडीए लेड गवर्नमेंट सेंटर में आई थी 2014 में, 2015 में उन्होंने नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग को हम कहते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं हम उसे? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी स्कीम्स हैं, जो भी ऐसे चीजें हैं जो लॉन्च होनी चाहिए इंडिया में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो क्या क्या लॉन्चेस होने चाहिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जब जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो पूरा जो काम करता है वो कौन करता है? नीति आयोग। इसका इंडिया के हर स्कीम में, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जैसा नाम है थिंक टैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब पूरा थिंक टैंक बैठता है और काफी बारीकी से सब चीजों का एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या हमारे एडवांसमेंट हमें करने टेक्नोलॉजी में, सभी के तौर पे सभी एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमारा नीति आयोग हमारे लिए करता है। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, जो मध्यम उद्योग हैं या फिर जो बड़े उद्योग हैं, तो उन सभी का जो एक डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? एमएसएमई डिपार्टमेंट। हमारे एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? आप सभी उनका नाम जानते भी हैं। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है हमारे? नितिन गडकरी। तो वो है हमारे एमएसएमई मिनिस्टर। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जीएनपी। अगर आप एग्जाम में करंट अफेयर्स आ रहा है, और मुझे पता है बैंक एग्जाम में करंट अफेयर्स जरूर आते हैं जब भी अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए जीएनपी क्या है? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स। ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो बैंक के लिए एक बोझ बन चुके हैं, जहां से उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ सकता है जीएनपीए। बैंक्स की अगर और बात करी जाए तो अभी हमने देखा आईआरडीएआई, तो आईआरडीएआई का भी एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं यही ऐसे फुल फॉर्म्स हैं, यही ऐसे एब्रीविएशंस हैं जो आपके हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। जो 10 एब्रीविएशंस हमने पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं, ये आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एब्रीविएशन एग्जाम में आता है तो ये एब्रीविएशंस आपसे कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, आपको नोट्स भी बनवाए हैं। तो आप भी अगर लेक्चर पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है,
तो आप लाइक करिएगा और बने रहिए एड अंकल के साथ और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। थैंक यू। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, karo life की तैयारी।